इस वीडियो में हम न्यूटन रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम इसके सारे एस्पेक्ट जो हैं वो क्लियर करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे कि इंटरफेरेंस न्यूटन रिंग्स में कैसे प्रोड्यूस होती है, और डार्क और ब्राइट रिंग्स आपको कैसे मिलता है, सेंट्रल स्पॉट जो है वो हमेशा डार्क क्यों होता है, इस फेस रिवर्सल कब होगा, कैसे होगा इसमें, और थिन फिल्म का क्या रोल है इंटरफेरेंस में। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसमें। इफ़ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट गिलास प्लेट। यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसमें कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसकी एक साइड सीधी होती है और दूसरी साइड कर्व होती है। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस को एक गिलास प्लेट के ऊपर रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे the air gap between the two surfaces will increase from 0 at a point of contact of lens and the plate to a thickness equal to t, तो to the edge of the lens। इसमें क्या बताया गया है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाले पॉइंट से लेकर ये एज तक एयर है। इस हिस्से में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ से यहाँ तक एयर की थिकनेस है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एयर की थिकनेस क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि कांटेक्ट में होगा, कोई एयर नहीं होगी। तो ग्रेजुअली जैसे हम एज की तरफ जाएंगे तो एयर जो फिल्म है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी, और ज़ीरो थिकनेस से एंड तक वो जाकर हमारी थिकनेस टी हो जाएगी। यहाँ पे थिकनेस ऑफ एयर है। फिर हमारे पास है, जब व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda incident normally on the plano-convex lens due to interference of light between the light reflected from the upper and the lower surface of the thin air film from between the lens and the glass plate. The rings are produced known as Newton rings. तो न्यूटन रिंग प्रोड्यूस कैसे होंगी, यहाँ हम देखते हैं कि जो लाइट की रे है, मान लीजिए लाइट की रे आ रही है, लाइट की रे आएगी तो एयर फिल्म के दो सरफेस हैं, अपर एंड लोअर। ये वाला हिस्सा एयर फिल्म का अपर पार्ट है और ये वाला हिस्सा एयर फिल्म का लोअर पार्ट है। तो ये अपर लेयर है एयर फिल्म की और ये लोअर लेयर है। तो यहाँ पे आप देखें, जब लाइट की ये वाली रे नॉर्मली आई है बिल्कुल, तो ये जैसे ही इस लेंस के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगी तो उसका पार्शली हिस्सा, कुछ हिस्सा इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि रे टू है। इस रे टू में याद रखें कोई फेज चेंज नहीं हुआ, ये जस्ट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट होगी। फिर जो एयर के अपर हिस्से पे से, अब ये गिलास एक डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, हाई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पे जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है। अब ये ए जो रे है, रे वन रिफ्लेक्ट होके रे टू बन गई, उसका कुछ हिस्सा थिकनेस से ट्रेवल करेगा, मतलब एयर फिल्म में आ जाएगा। एयर फिल्म में ये आएगा तो यहाँ से ये आके जैसे गिलास से फिर दोबारा स्ट्राइक करेगा और ये स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये लेंस पे जाएगा। अब ये लेंस से एयर से जब इस पॉइंट पे टकराएगा तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगी। यही वो पॉइंट है जहाँ पे फेज चेंज होगा। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फेज चेंज होगा अपर लेयर पे जब लाइट की रे टकरा के वापस जाएगी, और ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इंटरफेरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिफ्रैक्ट ये वाली जो रे है, इसी रे का पाथ डिफरेंस भी चेंज होता है, इसी रे का फेज डिफरेंस भी चेंज होता है। तो यहाँ पे फेज कब चेंज होता है, जब लाइट में रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट करेगी लोअर मीडियम से लोअर टू डेंसर में। तो जब लाइट की रे लोअर टू डेंसर में जाती है तब फेज चेंज होता है 180 का। तो यहाँ पे देखें, ये एयर है, यहाँ से यहाँ तक ये जा रही है, तो ये एयर है, जैसे ये डेंसर मीडियम में जाती है तो यहाँ इसका फेज चेंज हो जाता है। तो फेज चेंज हो जाता है तो ये तीसरी रे जो है वो यहाँ पे जाती है, और ये जो दोनों रेज आपस में जो अपर लेयर से, मतलब ये स्ट्राइक हुई थी, और यहाँ पे भी ये वाली नीचे वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होके
वापस आई थी, तो इसमें इंटरफेरेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से न्यूटन रिंग मिलते हैं। अब यहाँ पे ये है कि सेंट्रल स्पॉट डार्क क्यों होता है, न्यूटन रिंग का सेंटर वाला हिस्सा हमेशा डार्क क्यों होता है। वो इस वजह से होता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज जीरो, सो अ डार्क स्पॉट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ड्यू टू द फेज रिवर्सल। अब इसमें क्या होगा, जब कोई लाइट की रे बिल्कुल सेंटर से आती है, मतलब नॉर्मली यहाँ स्ट्राइक करिए सेंटर से, तो लाइट की रे सेंट्रल पॉइंट से स्ट्राइक करती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे थिकनेस ज़ीरो है, कांटेक्ट की वजह से कोई एयर नहीं है तो थिकनेस ज़ीरो है। तो जैसे ये यहाँ से स्ट्राइक करके लाइट की रे वापस जाएगी, मतलब लाइट की एक लेंस से स्ट्राइक करके वापस जाएगी रिफ्लेक्ट करके, और एक गिलास से, जो गिलास से टकरा के जाएगी उसमें फेज चेंज आएगा, लेकिन पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा क्योंकि लाइट ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल नहीं किया। तो यहाँ पे हमेशा जो है फेज चेंज की वजह से जो क्रस्ट है वो टफ बन जाएगा, तो आपको हमेशा सेंटर का रिंग जो है वो डार्क मिलेगा न्यूट्रॉन रिंग्स में। बाकी लाइट की रे यहाँ थिकनेस की वजह से लाइट की रे जब भी आएगी, यहाँ पे देखें जो थिकनेस में एयर फिल्म में जो लाइट ट्रेवल करेगी वो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी, उसकी वजह से आपको डार्क और ब्राइट रिंग्स मिलेंगी। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ये वाला पॉइंट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। अच्छा, यहाँ आप डेरिवेशन में देखें, ये डायग्राम है हमारे पास, ये लेंस है। लेंस का अगर हम लेंस को फ्रंट पार्ट देखें तो आपको वो ऐसा सर्कुलर नज़र आएगा। लेंस के सेंटर से यहाँ तक लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हमारे पास जो है ये वाला जो लेंस का रेडियस ऑफ रेडियस है, लेंस का रेडियस है, कर्वेचर नहीं है, लेंस का रेडियस है। और ये हमारे पास ये जो कैपिटल आर है, ये इस पूरे लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये इसका अपने रेडियस सेंटर का रेडियस है, और ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये वाला गिलास प्लेट से लेकर एज तक ये थिकनेस है एयर फिल्म की, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस टी है। तो ये वाला पॉइंट जो सेंटर है ये ओ है, ये वाला पॉइंट बी है, नीचे वाला पॉइंट सी है, और ये डी है। तो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा आर माइनस टी होगा। ये कैसे, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, लेकिन ये जो थिकनेस है ये टी, यहाँ से यहाँ तक जब हम लेंगे तो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस थिकनेस है। तो इस थिकनेस को इस आर से माइनस कर देंगे तो आपको ओ से बी तक का डिस्टेंस मिलेगा। तो हमें ये वाला डिस्टेंस लेना है ओ से बी तक का। तो ओ से बी तक का डिस्टेंस आर माइनस टी है। प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस। अच्छा, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज जो है वो नॉर्मली आके स्ट्राइक कर रही हैं, ये इस लेंस पे पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो सेंटर में ये वाली रेज है वो उसका पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा, उसकी वजह से आपको डार्क रिंग मिलेगा। अब ये वाली रेज जो है, ये वाली रे देखें आप, एज से जाएगी, इसका ये वाली रे जो है ये ज़्यादा एयर फिल्म में पाथ ट्रेवल करेगी। तो आप देखें हर, क्योंकि थिकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो इसके लिए पाथ डिफरेंस ज़ीरो, इसके लिए जो है कुछ होगा, थिकनेस ये थोड़ी ज़्यादा ट्रैवल करेगी, ये उससे ज़्यादा ये, और जो एज से जाएगी वो और ज़्यादा एयर में ज़्यादा देर तक रहेगी, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस आएगा और इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस होंगे। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखें एंगल बन रहा है ओ बी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ऑन डेल्टा ओ बी डी, हाइपोटेनियस, बेस प्लस परपेंडिकुलर, इन तीनों का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आर है हमारे पास, आर का स्क्वायर, आर माइनस टी का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये आर, और हाइपोटेनियस जो है वो आर है, और बेस हमारे पास आर माइनस टी है। तो इन सब का हम स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास खुलेगा आर स्क्वायर माइनस टू आर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो थिकनेस है ये बहुत ही कम होती है,
तो थिकनेस जो है वो बहुत ही कम होती है, तो हम उसका स्क्वायर जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, ये हमने निगलेक्ट कर दिया और ये आर स्क्वायर कैपिटल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, -2RT इस साइड पे और प्लस आर स्क्वायर बचा। -2RT को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो गई। आर स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने आर स्क्वायर ख़त्म किया तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर की रूट की वजह से स्क्वायर ख़त्म, यहाँ पे 2RT बचेगा। आपने आर को आखिर में लिख देना है या शुरू में, क्योंकि अब हम निकालेंगे 2T की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। तो हम यहाँ पे फॉर ब्राइट रिंग के लिए पहले करते हैं, ब्राइट रिंग के लिए जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि न्यूटन रिंग में फेज चेंज होता है, तो जो हम कंस्ट्रक्टिव के लिए यूज़ करते हैं, वैसे तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए m लैम्डा है, लेकिन जहाँ पे फेज चेंज होता है ये ब्राइट के लिए है। अब ब्राइट रिंग के लिए ये वाला जहाँ फेज चेंज नहीं होता, लेकिन अब फेज चेंज हुआ है, तो इस वजह से हम ब्राइट रिंग के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2NT इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा, ये उसके पाथ डिफरेंस का फार्मूला है। T यहाँ पे थिकनेस है, N जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर ली, 1, तो 2T m प्लस हाफ लैम्डा हो गया। ब्राइट रिंग्स हमें जब m की वैल्यू, हमें फर्स्ट रिंग कब मिलेगा, जब हम m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें पहला ब्राइट रिंग मिलेगा। सेकंड कब मिलेगा, जब m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें सेकंड रिंग मिलेगा। थर्ड, जब m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो थर्ड। आप यहाँ पे नोट करें, जो रिंग है वो m ऑर्डर जो है वो ऑर्डर की वैल्यू रिंग से कम है, मतलब n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ रिंग्स ऑर्डर से एक ज़्यादा है और m की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ रिंग से एक कम है, तो हम m की वैल्यू nth रिंग के लिए n-1 कर देंगे। n-1 मतलब कोई सा भी रिंग होगा उसकी वैल्यू m अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू n से कम होगी। जैसे मैंने कहना है मैं 7th रिंग के m की वैल्यू क्या होगी, 7th, तो 7th रिंग के लिए m की वैल्यू होगी 7-1 6 हो जाएगी। तो इसी तरह हमने इसका जनरल फार्मूला बना दिया m का, तो नंबर ऑफ रिंग -1 m की वैल्यू के लिए, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन में m की जगह, तो ये आपका हो जाएगा n-1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ एलसीएम लेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में यहाँ पे 2T की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, r वैसे ही आ जाएगा। तो पुट करने के बाद हमारी वैल्यू ये बन गई, ये nth रिंग का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ब्राइट रिंग के लिए। डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो 2T m लैम्डा होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि ब्राइट रिंग जो है वो सेंटर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वही होंगी। इसको आप डायरेक्टली 2T m लैम्डा को इक्वेशन 1 में एज इट इज़ पुट कर देंगे तो आपकी डार्क रिंग का रेडियस आ जाएगा m हाफ लैम्डा। अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।